Riktam Jayam, Riktam Jayam, Riktam Jayam, Riktam Jayam. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Oh, महिमा हो राजा यीशु. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, महिमा हो राजा यीशु. रिवा रिवा उला रवा रिका रवा रेक्तम जयम, रेक्तम जयम, रेक्तम जयम, रेक्तम जयम. Thank you, Jesus. Oh, glory, 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 glory. Rama Rama Hula Rama Rikar. Tam Jayam, Rektam Jayam, Rektam Jayam, Rektam Jayam. Praise the God, praise the God. Holy, 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 holy. सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है मेरे प्रियो. उसका धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो. बंधन टूटेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे. ओ थैंक यू जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द गॉड, प्रेज द जीसस, प्रेज द जीसस. ओ प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, आराधना हो. धन्यवाद के साथ उसके पास आओ, धन्यवाद के साथ उसके पास आओ. उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो. ओ हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द जीसस. ओ महिमा 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 महिमा. ओ रबा 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 रिबा हुल रबा रिका रबा रेक्तम जयम, रेक्तम जयम, रेक्तम जयम. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को हम आशीष की घोषणा करते हैं, चंगाई के छुटकारे के घोषणा करते हैं. यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए. आइए मेरे प्रियो, प्रभु को उपस्थित में बैठकर उससे प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए. ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. होले 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 होले. सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है मेरे प्रियो. उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो. बंधन टूटेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे, अद्भुत चंगाई प्रकट होगे यीशु के नाम में. जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना में देख रहे हैं, प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में, उनके घरों में आशीष दे रहा है. उनके बंधन टूट रही है, बंद रास्ते खुल रही हैं. अद्भुत चंगाई छुटकारा प्रकट होने जा रहा है. अपने मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो. विश्वास के साथ प्रार्थना करो. अतिशय कर्म करने वाला परमेश्वर ऊपर बैठा है, वो देख रहा है. आपको आशीष देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा. यस यस, अद्भुत चंगाई प्रकट होगी. विश्वास करने वालों के जीवन में असंभव संभव होने जा रही है. आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं ये काम करके थक चुका हूँ, अब मैं काम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, मैं अपने जीवन में असफलता प्राप्त कर चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ अपने जीवन से, अब मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, अब मैं क्या करूंगा. इस प्रकार से आपके जीवन में समस्याएं चल रही है. तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए. प्रभु यीशु आपको अपनी आशीषों से भर देगा, आपके बंधन को तोड़ देगा. आपके जीवन जो असफलता हाथ लगी है, उस असफलता को सफलता में परमेश्वर बदलने जा रहा है. असफलताएं सफलता में बदलने जा रही है. यस यस, विश्वास के साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए. हर एक बातें असंभव संभव हो जाएगी. जो आपके लिए बोल रहे नहीं होगा, वो परमेश्वर आपके जीवन में वो बातें पूरी कर देने जा रहा है. विश्वास करने वालों के जीवन प्रभु कार्य करेगा. विश्वास होना चाहिए. यस, विश्वास, राई के दाने के अंदर विश्वास होगा. अतिशय कर्म करने वाला परमेश्वर बैठा है. ओ थैंक यू जीसस. हालेलुया. असंभव को संभव परमेश्वर करेगा. असंभव को संभव परमेश्वर करेगा. वो आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके घरों में कार्य करेगा. जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, वह ज्योतों का परमेश्वर है. वह प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है. वो आपके घरों में, आपके जीवन में आशीष देगा, आपके बंधन को तोड़ेगा और आपके बंद रास्ते को खोल कर देगा. असंभव को संभव परमेश्वर करने जा रहा है. हर प्रकार की मारी समस्याएं, कष्ट, परेशानियां यीशु के नाम में दूर हो जाए. इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए. ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, हम इनके लिए अपने बोझ के साथ प्रार्थना करते. पिता, तेरे नाम की महिमा इनके घरों में, उनके जीवन में प्रकट हो जाए. हर प्रकार की मारी समस्याएं, कष्ट, परेशानियां यीशु के नाम में इसी क्षण दूर किए जाए. इनके बंधन टूट जाए, अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए. जो विश्वास कर
रहे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं, वो अपने घरों में अरिशय क्रम को होते देख रहे हैं। आपके बंधन टूटने जा रही है, आपके बंद रास्ते खुलने जा रही है। यीशु अरिशय क्रम करने जा रहा है। वो राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है। यस यस, वो आपके जीवन में आशीष देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा। हम विश्वास करने वाले हो जाए, विश्वास करने वाले हो जाए। विश्वास करने वालों के जीवन में, विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, कर रहा है। यस यस, छुटकारा, चंगाई मिल रहा है आपको। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 के योग, महिमा के योग। ओ हालेलुया। ओ राबा राबा रिबा रिबा उला राबा रिका राबा रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ। ऐसे क्षण चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, जितने लोग देख रहे हैं विश्वास के साथ, हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा कार्यशील हो जाए। इसी क्षण ये चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। इनके हाथों, इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य आ जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने दिन भर कार्य में अगुवाई किया, आने जाने में सहायता किया और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ कर उसकी यादना कर सके। पिता हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन लोग देख रहे, सुन रहे हैं, हर एक को मैं ब्लेसिंग करता हूँ। ये प्रार्थना जिस घर में चल रही है उस घर में स्वर्ग से बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, हर प्रकार के समस्याओं का समाधान इनके जीवन में मिलने पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा गवाही में हर एक व्यक्तियों को बैठा दीजिए, यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द गॉड, हालेलुया। एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस लाइव सेक्शन में, लाइव प्रार्थना में। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दें। हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाएं कि प्रभु ने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा और हर एक दुर्घटना, बीमारी, महामारियों से हमें बचाए रखा। प्रेज द गॉड, हालेलुया। हमें कुछ मिले या ना मिले, हम प्रभु के पीछे चले। प्रभु ने हमें एक जीवन दिया, एक नया जीवन दिया, एक नया दिन दिया। हम इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान हम चढ़ाने वाले हो जाए। प्रेज द गॉड, हालेलुया। यीशु हमें चंगाई देने में सामर्थी परमेश्वर है। क्या परमेश्वर है? चंगाई देने में सामर्थी परमेश्वर है। हम उसके वचन के अनुसार हम चलने वाले हो जाएं, विश्वास करने वाले हो जाएं। विश्वास करने के द्वारा अरिशय क्रम हम अपने जीवन में हम देखेंगे। देखते हैं मत्ती के उसके 9 अध्याय के उसके पहले वचन से। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, लकवे के रोगी को चंगा करना। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यानी कि कई व्यक्ति मिलकर एक लकवा जो जिसको मारा था उस व्यक्ति को खाट पर रखकर यीशु मसीह के पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ठाठ बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज द गॉड। यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है। किस विषय का, किस चीज का सामर्थ्य है? इस सृष्टि पर हर एक वस्तुओं पे उसका अधिकार है, और इस पृथ्वी पर उसने हमें भी अधिकार दिया है। यीशु ने कहा है, जो मैं करता हूं उससे बड़े बड़े तुम काम करोगे। यानी कि यीशु मसीह के पास जो सामर्थ्य था, यीशु ने हमें उन चीजों पर अधिकार दिया है। परमेश्वर पिता ने हमें अपने स्वरूप में रचा है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने हमें अपने स्वरूप में रच लिया और हमें सारे चीजों पर अधिकार दे दिया। यीशु पृथ्वी पर सबसे अधिक मनुष्य जाति से प्यार वह करता है। हालेलुया।
यह वचन कहता है, उसके पास ला। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उसके लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ठाठ बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। अगर आप विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आएंगे, अपने पापों की क्षमा आप उससे मांगेंगे, तो निश्चित तौर पर परमेश्वर आपको आपके पापों से मुक्त करेगा, आपके पापों के बंधन से आजाद करेगा और आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। हालेलुया। हम केवल अपने पापों की क्षमा हम यीशु से मांगे और वह पाप दोबारा ना करने के लिए हम उससे वादा करें, परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। यह वचन कहता है, हे पुत्र ठाठ बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा। यीशु क्या जानता है? मन की बातों को जानता है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं मन में, अभी तो मैं परमेश्वर से एक वादा कर देता हूं। हालेलुया। मैं अभी परमेश्वर से एक वादा कर देता हूं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। बहुत से लोग परमेश्वर से वादा करते हैं कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं अपनी सैलरी प्रभु को दान करूंगा, या फिर विभिन्न प्रकार के मन्नतें मांगते हैं परमेश्वर के सामने, इसलिए कि वह उनकी प्रार्थना का उत्तर दे दे। हालेलुया। लेकिन जब वह मन्नतें मांगते हैं परमेश्वर से और जब परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर दे देता है तो वह क्या होता है? तो मन्नतें को पूरा करना वह भूल जाते हैं। लेकिन आपने मन में सोचा, मैं अभी परमेश्वर से वादा कर देता हूं, लेकिन आप क्या करेंगे? परमेश्वर वो आपकी बातें जानता है, आपकी मन की बातों को जानता है, फिर भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है, इसलिए कि कहीं इसका हृदय बदल जाए मेरे प्रति। बाइबल कहती है, जो मन्नतें हमें मांगनी है उसे पूरा भी हमें करना है। हालेलुया, प्रेज द गॉड। तो परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानता है। बहुत से लोग पवित्र आत्मा का दान मांगते हैं परमेश्वर से, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का दान दे दे। लेकिन पवित्र आत्मा का दान क्यों चाहिए? अन्य भाषा का दान क्यों चाहिए? अभिषेक क्यों चाहिए? सामर्थ क्यों चाहिए? वो आप परमेश्वर के सामने बताना तो नहीं चाहते, लेकिन आप अंदर में क्या सोच रहे हैं उस बात को परमेश्वर जानता है। मन में सोच रहे हैं, मुझे पवित्र आत्मा मिल जाएगा, अभिषेक मिल जाएगा, सामर्थ मिल जाएगा, चंगाई का वरदान मिल जाएगा, तो मैं उस पास्टर से बड़ा पास्टर बन जाऊंगा, मेरा नाम आ जाएगा, मेरा नाम पहल लिया जाएगा, लोग मेरे पास आएंगे। ये आपके मन में चलते रहता है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी मन की बातों को जानता है। आप प्रभु से तो प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे दे, पवित्र आत्मा दे दे। लेकिन पवित्र आत्मा पाकर आप क्या करना चाहते हो आप प्रभु के सामने नहीं बताएंगे। लेकिन बताए या ना बताए, प्रभु हमारी मन की बातों को जानता है। हालेलुया। इसलिए जो मन में है वो होठों पर भी बयां होना चाहिए यीशु मसीह के सामने। हम अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से हम क्या कर सकते हैं? मनुष्यों से हम झूठ बोल सकते हैं। घर में कुछ और, बाहर में कुछ और। घर में तो शरीफ बन रहे हैं, बाहर निकले ठेले पर क्या हो रहा है? सिगरेट, बीड़ी और दारू पी रहे हैं। और घर में आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मुंह में कुछ डालकर आ रहे हैं, सौंफ, चिलगम, ये सब चीजें क्या करके आ रहे हैं? मुंह में डाल के आ रहे हैं कि घर में कहीं बदबू ना आ जाए। तो आप मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, आप मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। आप 100 ताले बंद करके भी अगर आप प्रभु के विरुद्ध में कोई कार्य करेंगे तो परमेश्वर वहां भी उपस्थित है, क्योंकि जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वह जीवों का परमेश्वर है। वो आपकी निगाहें उस पर लगी है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर से धोखा, हम परमेश्वर को धोखा हम नहीं दे सकते। हाले उसके सामने हर एक बातें बेपर्दा है। क्या छुपाओगे और क्या तुम ढाकोगे, उसके सामने सब खुल जाएगा। जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, हर एक का हिसाब लेखा जोखा उसके सामने खोल दिया जाएगा। जब जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, आपकी
बारी आएगी, पुस्तक खोली जाएगी। अब वहां पास बोलेंगे आप तो ऐसे किया करते थे, अब आप तो वहां नहीं बोल पाएंगे कि नहीं नहीं प्रभु, मैंने ऐसा नहीं किया था। जो आप यहाँ करेंगे वही वहाँ काटेंगे, जो यहाँ बोएंगे वही वहाँ प्राप्त करेंगे। जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, हर एक का लेखा जोखा वहाँ पास रखा गया है। फिर आप बोलेंगे नहीं प्रभु, मैंने ऐसा नहीं किया था। पृथ्वी पर तो हम लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने ऐसा नहीं किया था। हम पृथ्वी पर क्या कर सकते हैं? ऑफिस में कोई गलती कर देता है तो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, वो आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया था, मैं तो इस कंप्यूटर पे हाथ नहीं लगाया था, मैं तो इस रूम में आया नहीं था, मैंने ये फाइल को मैं देखा ही नहीं था। तो आप क्या कर रहे हैं? आप मनुष्यों से तो बहस कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं किया हूं, लेकिन परमेश्वर के सामने आपका एक नहीं चलेगा, क्योंकि जो आप यहाँ कर रहे हैं वहाँ जीवन की पुस्तक में हर एक बातें नोट होती जा रही है। खुल जाएगी किताबें, हर एक का हिसाब वहां होगा। इसीलिए सतर्क रहे कि हम अपने जीवन से हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मसीह में आने के पहले जो आप पाप किए हैं, मसीह में आने के पहले जो आपने पाप किए हैं, जब आप मसीह में आए हैं तो आपने अपने पापों का अंगीकार कर लिया है, पापों की क्षमा आपने यीशु से प्राप्त कर लिया है, तो आपके पाप क्या हुए? क्षमा हो चुके हैं। लेकिन मसीह में आकर क्षमा प्राप्ति के बाद भी अगर आप पाप में जीवन जी रहे हैं तो आज आपको एक बार फिर से अपने पापों से फिरकर प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा, दोबारा ना करने का उससे वादा करना होगा। इसलिए कहता इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता। यीशु ने से मन की बातें जान कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो? सहज क्या है यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। यीशु को पिता ने अधिकार दिया है और वो अधिकार हमें भी मिला है, क्योंकि हम उसके उत्तराधिकारी हैं, हम उसके बेटे हैं, हम। हालेलुया। इसलिए कहता है, मैं तुम्हें जो मैं करता हूं उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया। तो हम आज अपने आप को जांचें, हम क्या यहाँ पास बो रहे हैं? जो बोएंगे वही हम काटेंगे। जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार हम उनके साथ हम करें। प्रेज़ द गॉड। हालेलुया। जब हम प्रभु को उपस्थिति में बैठे, हमारा हृदय हमारा मन पवित्र हो जाना चाहिए। अगर किसी के अंदर किसी के प्रति कोई कड़वाहट है तो उस कड़वाहट को दूर करके प्रभु को उपस्थिति में बैठिए। हालेलुया। प्रभु हमारी मन की बातों को जानता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ओ रबा 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 रिक रबा हु रबा रिक रबा रेक्तम जयम। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता। आज आपने प्रभु जी वचनों के माध्यम से हमसे बातें किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं ये वचन जहाँ जिस घर में सुनी जा रही है, जिस घर में चल रही पिता, वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, वहाँ बीमार चंगे हो जाए। इन वचनों के द्वारा इनका हृदय इनका मन परिवर्तन हो जाए। इसी क्षण यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। इसी समय ये तेरे नाम से चंगे हो जाए, अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। अद्भुत चंगाई, छुटकारा प्रकट हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इसी समय मैं इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। इसी समय दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, ये तेरे नाम से चंगे हो जाए। चंगाई का सामर्थ्य इनके अंदर प्रवाहित हो जाए, क्या छोटे क्या बड़े हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगाई प्रवाहित हो जाए इनके शरीरों में। हर एक दर्द कष्ट परेशानियां यीशु के नाम में दूर होने पाए। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। इनके हाथों इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य आ जाए। हर एक बीमारी समस्याएं कष्ट परेशानियां यीशु के नाम में दूर होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम प्रार्थना करता हूँ। बीमार चंगे हो जाए, बीमार चंगे हो जाए। हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकल जाए। इनके हाथों इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति आ जाए। जहाँ वचन चली, जहाँ प्रार्थना चली है, हर एक को मैं आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। आपने ऐसे आशीष चंगाई दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए। पिता ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको ब्लेसिंग करता हूँ। अभी कॉलिंग प्रार्थना का टाइम है पिता, अपनी आशीष में दीजिए पिता। जितने लोग कॉलिंग प्रार्थना करने वाले हैं, हर एक को अपने आत्मा से भर दीजिए। यही प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम। पिताजी आशीष मांगते हैं, सुंदर ग्रहण कर ले पिता, आमीन।